ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग में बतलाया गया था, भगवान के विभिन्न अवतारों की संक्षिप्त चर्चा हुई थी उनमें। वराह, नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण, राम, व्यास, कल्कि, इन अवतारों की संक्षेप में चर्चा हुई थी। इसी प्रसंग को वैशंपायन जी आगे बढ़ाते हैं। ये बताने का, ये कहने का सब तात्पर्य ये है, जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, वैशंपायन जी कहते हैं कि ये इन सब अवतारों में यही हैं सबके स्वामी। इन्हीं के ये सब अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही ये सब अवतार हैं। और विभिन्न जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इन्हीं का ईश्वरत्व है सब स्थान पर। उसी के संबंध में आगे बढ़ते हैं और वैशंपायन जी कह रहे हैं कि जन्मेजय, विश्वत्वं शृणु में विष्णु। भगवान विष्णु का जो नाम है, व्याकरणाचार्यों के अनुसार विष प्रवेशने, इस धातु से विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति होती है।
कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही, सर्वत्र प्रविष्ट हुए। भगवान उपस्थित हैं, इस कारण से उनको विष्णु कहा जाता है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के विश्वत्व का, हरित्व का, हरि कहे जाते हैं, वैकुंठत्व का, कृष्णत्व का और ईश्वरत्व का प्रतिपादन करने वाले चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अव्यक्तो व्यक्तलिंगस्थो यत्रैव भगवान प्रभु, वो अव्यक्त होते हुए भी सर्वत्र व्यक्त है। व्यक्त रूपों में वही अव्यक्त तो है। आवश्यकता पड़ने पर अवतार रूप में वही व्यक्त होता है, अव्यक्त होते हुए भी। वही अपने स्वरूप नारायण को भी अभिव्यक्त करते हैं। आपो नारायण से प्रोक्ता आपो वही नरसूनवा, नर से उत्पन्न नार यानी जल, और उसमें जो शयन करे वही स्वयं नारायण है। नारः अयनम यश सह नारायण। वही अनंत स्वरूप होकर के उस जल में रहते हैं, उसी को उन्होंने अपना स्थान बनाया है, इसी कारण नारायण कहे जाते हैं। वही सबके उत्पत्ति स्थान है, सनातन है, अव्यक्त हैं, अव्यय हैं, सदैव रहने वाले हैं, अविनाशी हैं। कृतयुग में यही सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, धर्म, शुक्राचार्य, बृहस्पति के रूप में ये सब इन्हीं की विभूतियां हैं। ये स्वयं ही इन शरीरों में अभिव्यक्त होते हैं। और यही भगवान कृष्ण या नारायण अदिति के पुत्र के स्वरूप में भी आते हैं और इंद्र के छोटे भाई भी बनते हैं। वामन स्वरूप ये भी वही है। यही आवश्यकता पड़ने पर जो देवताओं के शत्रु होते हैं उनका संहार करते हैं। और इन्हीं ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की भी सृष्टि की थी। प्रजापतियों की सृष्टि करने वाले भी यही हैं। कहते हैं कि अधिक क्या कहें, सब कुछ यही हैं। वही विष्णु की महिमा बताते हैं विश्व प्रवेशने से कि सर्वत्र यही विद्यमान तो है, और है कौन। जैसे यहां पर बताया विश्वत्वम, विश्वत्व का मतलब सब जगह विद्यमान, प्रविष्ट है हर स्थान पर। हरित्वम,
हरि का संपूर्ण पापों का हरण करने वाले, संपूर्ण दुखों का हरण करने वाले, यही तो है विकुंठत्वम। इनकी गति सर्वत्र, हर जगह है, सब स्थान पर है, तो कुंठित गति नहीं है कहीं भी। सर्व समर्थ हैं, इनकी शक्ति कहीं कुंठित नहीं होती। और ईश्वरत्वम का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थान पर अनुशासन इन्हीं का चलता है। अनुशासन करने वाले भी यही है। संपूर्ण कर्मों का सुकृत और दुष्कृत का फल देने वाले यही हैं। कृपा करने वाले, विनाश करने वाले यही हैं। तो कहते हैं कि एक इसी संबंध में एक आख्यान सुनाते हैं। पीछे बता चुके हैं एक बार, तारकामय संग्राम हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच में। उस सतयुग की घटना है। वृत्तासुर का जब संहार हो गया, उसके बाद में ये घटना हुई है तारकामय संग्राम की। तो जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, तो उन दैत्यों ने देवताओं को चारों तरफ से घेर करके प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। और उस स्थिति में जैसे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है, इस प्रकार से उन दैत्यों ने देवताओं के समक्ष स्थिति बना दी। निषेव रूपिणी काली काल में घाव गुंठिता द्योर्नभात्य विभूतार का घोरेण तमसावृता। जैसे अमावस्या की रात में भयंकर और भी काली घटाएं आ जाएं, धूप अंधेरा जिसको कहते हैं, हाथ तो हाथ नहीं सूझे, ऐसी स्थिति दिन में हो गई। सूर्य के दर्शन नहीं होते थे। द्योर न भाति अभिभूतार का, दिन समझ में नहीं आता था। अर्क अभिभूत हो गया था, सूर्य बिल्कुल ढक गया था। घोरेण तमसावृता, भयंकर इस प्रकार से अंधकार छा गया। देवताओं की गति कुंठित हो गई, राक्षस प्रभावी, दैत्य प्रभावी हो गए। उस भयंकर अंधकार के मध्य में भगवान का आविर्भाव होता है। तान घनौघान सतिमिरान दोर्व्यामुच्छिप्य स प्रभु वपु संदर्शयामास दिव्यम कृष्ण वपुर्हरि। उस अंधकार में भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप के देवों का समक्ष दर्शन कराए, तब जाकर के इनके शांति आई चित्त में। और भगवान ने जिस समय दर्शन दिए, तो समस्त देवगण जो आपत्ति में थे, वो सब हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में गिर गए।
कहा भगवान हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने कहा शांतिम भजत भद्रम वो। विष्णु जी भगवान कह रहे हैं शांत हो जाओ, अब मैं आगे आऊं। मां भयष्ट मरुताम गणा जिता में दानवाह सर्वे त्रैलोक्यम प्रतिगृह्यताम। और इंद्र तुम समझ लो कि मैंने दैत्यों को जीत लिया है और तुम्हें त्रैलोक्यम प्रतिगृह्यताम, तीनों लोक का शासन तुम ग्रहण करो। अधिकार करो। भगवान के इतना आश्वासन देने से देवताओं को तो मानो अमृत मिल गया। वाणी से ही लगा कि ऐसे अंधकार दूर हो गया हो। भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी, जानो कार्य हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं ततो भयम विष्णुमयम श्रुत्वा दैतेय दानवाः उद्योगम विपुलम चक्रुर युद्धाय युधि दुर्जया। देवताओं के तो कष्ट दूर हो गए, आश्वासन मिल गया, पर ये वाणी दैत्यों ने भी तो सुनी। दैत्यों ने, दानवों ने जब ये वाणी सुनी तो उनकी चिंता बढ़ गई और उन्होंने और परिश्रम करना प्रारंभ किया और युद्ध के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी। उनकी ओर से मय दानव ये आया। जैसे देवताओं के विश्वकर्मा हैं उसी स्तर का ये भी है। यहां पर मय नाम का दैत्य, ये दानव है, मय नाम का है। ये अपने रथ पर बैठ करके अपना संपूर्ण मंत्रिमंडल लेकर के युद्ध क्षेत्र में आता है। ऐसे ही तार नाम का दैत्य है एक, विरोचन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, ये भी आते हैं यहाँ। हयग्रीव नाम का दानव भी यहाँ युद्ध क्षेत्र में अपने रथ और सेना के सहित है। वराह नाम का दानव है, खर नाम का दैत्य है, त्वष्टा नाम के भी एक दानव हैं। त्वष्टा नाम से आदित्य में भी एक विष्णु जी उनके इंद्र के भाई हैं और एक त्वष्टा नाम के दानव भी हैं। यहां पर विप्रचित्ति भी आया है, राहु का पिता। राजा बलि का पुत्र अरिष्ट नाम है, वो भी है। किशोर नाम का दैत्य है, लंब नाम का दैत्य है और राहु भी अपनी मंडली के साथ में यहां पर आया है। तो तदद्भुतम दैत्य सहस्रगाढ़म वायवाग्नितो याम्बुज शैलकल्पम बलम रणौघाभ्युदयावकीर्णम युत्सयोन्मत्तमिवावभासे। उस रण क्षेत्र में दैत्यों की सेना हजारों वीरों से इस तरीके से भर गई जैसे वायु, अग्नि, जल, बादल, मेघ, पर्वत, ये सब जैसे इकट्ठे झुक गए हों, इतना जैसे भीड़ हो गई।
और इतनी सेना हुई जैसे नहीं कि कहे कि नदी की बाढ़ जैसी आ रही है, सबको बहा ले जाएगी। ये स्थिति दैत्यों दानवों की सेना की देखी तो देवताओं की सेना ने भी तैयारी की। वैशंपायन जी कहते हैं कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवकोट के, इनके अतिरिक्त तो इंद्र भी इन्हीं में आते हैं। यमराज भी यहां आए, वो भी हैं इसमें। वरुण जी हैं, कुबेर हैं, सूर्यदेव, चंद्रमा, वायु, और अधिक क्या कहें, भगवान स्वयं इस सेना में उपस्थित हो गए देवताओं की ओर से। अब जब यहां पर युद्ध प्रारंभ हुआ, घोर युद्ध हुआ, ताभ्याम बलाभ्याम संयज्ञ तुमुलो विग्रहस्तथा, तुमुल युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। सुराणाम असुराणाम च परस्पर जयशुनाम, सुरों और असुरों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, परस्पर जयशुनाम, एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा। ऐसा लगता था जैसे पर्वत से पर्वत टकराता हो। इस युद्ध क्षेत्र में भी ते वज्यमाना बलभिर्दानवैर्जित काशिवीन, देवता लोग दानवों की मार खा करके विषण्ण मनसो देवा, विषण्ण मनसो देवा, कष्ट में पड़े हुए समस्त देवता विषण्ण हो गए, खिन्न हो गए, विषाद से भर गए। जगमुरार्ति पराम मृदे, आर्त हो गए, कष्ट में, पीड़ा में। कितने ते अस्त्र जालय प्रमथिता, कितने के ऊपर कितने कितने अस्त्र शस्त्र पड़े। परिघैर भिन्न मस्तका, परिघ जो होते हैं उनकी मार से मस्तक फूट गए। भिन्नो रस्कादितिर्सुतैर वेमु रक्तम वृणैर्बहु, कितने के हाथ पैर वक्षस्थल फट गए, हर ओर घावों से रक्त बह रहा है। दानवों की ऐसी माया हुई है जिसके वशीभूत होकर के हिलने जुलने की देवताओं की शक्ति नहीं रही। इस समय इंद्र ने अपना पराक्रम दिखाया, समस्त दानवों की माया को काटते हुए, बाणों को चलाते हुए सेना में प्रवेश किया। तो जब दानव और दैत्य इस प्रकार से कटने मरने लगे, तो जो मैं नाम का ये असुर है, मयासुर, इसने अपनी माया फैलाई और नाम की अग्नि प्रकट की। ये अग्नि ऐसी है कि जिसने फिर देवताओं को जलाना प्रारंभ कर दिया।
संपूर्ण देवसेना चंद्रमा की ओर, वरुण की ओर शरण के लिए भागने लगी। इंद्र ने वरुण से कहा कि क्या इसे आप भी शांत नहीं कर सकते? तो वरुण जी ने कहा कि महाराज, ये ऋषि का तेज है। भृगुवंश में उर्व नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने इसको उत्पन्न किया था। इस कारण से ये और्व अग्नि कहलाती है। और महाराज, उस समय इसको कोई शांत नहीं कर सका था। तो ब्रह्मा जी ने समझाया। तब महर्षि उर्व ने अपने पुत्र रूप इस अग्नि और्व को शांत किया और शांत करके ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, मैं इनकी व्यवस्था करता हूं। तो उन्होंने इस और्व नाम की अग्नि को समुद्र में स्थान दिलाया और कहा कि इनके आहार की व्यवस्था यही है, ये जल ही भक्षण करेंगे, यहां रह करके ये मैं व्यवस्था करता हूं। और यह इन्हीं का नाम दूसरा समुद्र में रहने के बाद में बड़वा हुआ। बड़वा, वैसे बड़वा कहते हैं घोड़ी। घोड़ी को बड़वा कहते हैं। और कहते हैं कि समुद्र का आकार इस प्रकार का है, घोड़ी के मुख के जैसा। उसी में इनको और अग्नि को स्थापित किया और वहीं स्थान इनको दिया समुद्र में। अब आप कहेंगे समुद्र में जल में स्थान दिया अग्नि को, दिखाई नहीं पड़ती जी। आधुनिक भूगोल में आप देखें, समुद्र के अंतर्गत दो प्रकार की धाराएं चलती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, उष्ण। यद्यपि संपूर्ण स्थान पर समुद्र का जल एक जैसा है, फिर भी जल के अंदर भी धाराएं चलती हैं। तो उसमें ठंडी धाराएं भी हैं, उष्ण धाराएं भी हैं। ये उष्ण कहां से होती हैं? बस यही उनका स्वरूप है, और वह अग्नि का। ये स्थिति जब देखी तो उस समय, जिस समय ये उर्व और और्व थे, हिरण्यकश्यप उस समय होता था। हिरण्यकश्यप इनके शरण में गया कि भगवान अद्भुतमिदं निर्वृत्तम लोक साक्षिकम। भगवान, आपने बहुत बड़ी कृपा की, नहीं तो संपूर्ण लोक जलकर नष्ट हो जाते। तपसा ते मुनि श्रेष्ठ परितुष्ट पितामह। आपने अपने पुत्र को रोक करके पितामह ब्रह्मा जी की भी सेवा की। ये हिरण्यकश्यप कहता है, अहम तो तव पुत्रस्य तव चैव महाव्रतो। हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज, हम तो आपके और आपके पुत्र दोनों के ही सेवक हैं। भृत्य इति अवगंतव्य, मुझे आप नौकर समझे, भृत्य समझे, किंकर समझे। श्लाघ्योस्मि यदि कर्मणा। और हिरण्यकश्यप कहता है कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं,
आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका ही हूं। हिरण्यकश्यप अपनी सुरक्षा देता है उसके हाथ में और कहता है मेरी पराजय भगवान फिर आपकी पराजय होगी। यदि सीधे मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ यदि मुझे कष्ट हुआ तवैव स्यात् पराजय, यह पराजय फिर आपकी होगी, क्योंकि मैं आपका भृत्य हूं। इसी पर तो यमुनाचार्य जी लिखते हैं उसमें, आलवंदार स्तोत्र में, कि मेरा क्या बिगड़ेगा, 100 कष्ट हैं, 125 हो जाएंगे और हो जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन संसार कहेगा कि भगवान ये उन सर्व सर्वार्थ परमात्मा का भक्त है और ये कष्ट पा रहा है, इससे हंसी आपकी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वही बात यहां पर हिरण्यकश्यप ने कही। तो उर्व नाम के जो मुनि थे उन्होंने इसको आश्वासन दिया, कहा मेरी इस, तुमने मुझे गुरु माना है, पिता माना है, अब तुम्हें इससे कोई कष्ट नहीं होगा। और ये जो और्व नाम की अग्नि प्रकट करने की कला है, जो माया है, ये भी हिरण्यकश्यप को उन्होंने दी और आशीर्वाद दिया कि जीवन पर्यंत ये तुम्हारे साथ रहेगी। तो जब तक जीवन रहा उसका, वरुण जी कहते हैं इंद्र से, तब तक ये हिरण्यकश्यप के पास रही। और तभी तक ये बलवान भी रही। अब उतना इसमें तेज नहीं है, मायासुर ये कोई भी प्रयोग करें तो अब आप मेरे साथ चंद्रमा को भेजिए तो हम दोनों मिलकर के इसको शांत कर देंगे। तो इंद्र ने चंद्रमा को गच्छ सोम सहायत्वम कुरु पाशधरस्य वै, पाशधर बनो, इंद्र ने कहा कि चंद्रमा तुम जाओ वरुण जी के साथ में इनकी सहायता करो। असुराणाम विनाशाय जयाय च दिवौकसाम, असुरों का विनाश करो और देवताओं की सहायता करो। इस प्रकार से उनकी आज्ञा लेकर के ये लोग चले। उधर जाकर के जो अग्नि का प्रकोप हो रहा था मायासुर की माया से, उसमें वरुण जी ने जल बरसाया, चंद्रमा ने हिम वर्षा की, बर्फ बरसाई। इससे उस अग्नि को शांत किया। अब मायासुर ने देखा कि अग्नि भी शांत हो गई, तो उसने अपने पुत्र क्रौंच के द्वारा बनाई हुई माया का प्रयोग किया, जिसे पार्वती माया कहते हैं। पार्वती माया के अंतर्गत चारों तरफ से पर्वत खंडों की वर्षा होने लगी, चट्टानों की वर्षा होने लगी, भूमि पर चलना कठिन हो गया। कोई ऐसा देवता नहीं जिस पर मार न पड़ी हो। तब इंद्र ने भगवान से की तरफ देखा। भगवान ने अग्नि और वायु को कहा कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, कहना पड़ेगा। कहा आगे बढ़कर के इस माया का निवारण करो। तो इस प्रकार से प्रेरणा देने पर भगवान की वायु ने अपना प्रकोप दिखाया, भयंकर आंधी चली और अग्निदेव ने भी सहारा दिया। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसने फिर दानव सेना को भस्म करना प्रारंभ कर दिया।
फलस्वरूप इंद्र की विजय हुई। जैसे ही इंद्र की विजय हुई, त्रिलोकी के समस्त कार्य फिर नियंत्रित होकर के विधिवत चलने लगे। ऐसी स्थिति में जो इन सब का अधिपति था दानवों का उस समय, उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी को सूचना मिली पूर्वदेव वयं श्रुत्वा मारुताग्निकृतं महत् कालनेमिरिति ख्यातो दानवः प्रत्यदृश्यतो। सूचना उसके पास पहुंची कि देवताओं के जल में से वायु और अग्नि ने समस्त युद्ध क्षेत्र में भय उपस्थित कर दिया। दानव सेना, दैत्य सेना भागने लगी है। असुर सेना। कालनेमी वहां पहुंचता है। दानवा प्रत्यदृश्यतो, उनके सामने आकर के खड़ा होता है। जैसे ही देखा है, समयेना सुरेंद्रेण परिष्वक्तः क्रमन् रणे, वैसे ही आकर के असुरराज मैंने आगे बढ़ करके छाती से लगा लिया। कहा अच्छे समय पर तुम आ गए। कालनेमिर्बभौ दैत्यः विष्णु ने व पुरंदर। बिल्कुल ऐसी शोभा हो रही थी जैसे विष्णु के साथ में इंद्र की शोभा होती है। वैसे ही कालनेम किया जाने पर मयासुर की भी शोभा हो गई। कालनेमी उस स्तर का योद्धा है। कालनेमी ने वो प्रभाव यहां दिखाया कि संपूर्ण सेना को मच करके, इंद्र को भी पराजित करके और ब्रह्मलोक तक का अधिकार उसने कर लिया। दैत्य तो छोड़ दीजिए, उस समय उसकी देवता लोग भी स्तुति करने लगे भय के कारण। जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति देवता करते हैं ब्रह्मलोक में, इस तरीके से उसका स्तुति पूजन होने लगा। इस स्थिति को जब कालनेमी पहुंच गया, इसको आप कह लें कि ब्रह्मा जी के स्तर तक वो पहुंच गया। फिर भी वो विचार करता है कि पंचतम नाभ्यवर्तन्तो, कुछ कमी रह गई है। 5 चीजें, 5 वस्तुएं अभी मेरे पास नहीं आई हैं। कौन कौन सी? वेदो धर्मः क्षमा सत्यम श्रेष्ठ नारायणाश्रया। ये 5 वस्तुएं भगवान नारायण के आश्रित हैं, वो मुझे नहीं प्राप्त हुई। वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और लक्ष्मी जी। बहुत क्रोध आया उसको और क्रोधित होकर के भगवान नारायण के समक्ष पहुंचता है और कहता है कि तुम ही हो। बल्कि तुम्हें भी नहीं कहता है, अन्य पुरुष की भांति व्यवहार करता है। संस्कृत में आपने देखा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष कह लें उसको, प्रथम पुरुष उसको कहते हैं, वो किसी दूसरे के व्यक्ति के संबंध में जैसे बात की जाती है। उसने ऐसा किया, वो व्यक्ति जाता है, तो थर्ड पर्सन के लिए जो बात होती है इस तरीके से कहता है, अयम स रिपु रश्माकम, अरे यही तो है मेरा शत्रु है। पूर्वेशाम दानवर्षिणाम, दानवों में जो श्रेष्ठ दानव है, दानवर्षिणाम, दानव ऋषि। क्या बात है। जैसे महर्षि, राजर्षि, वो कहता है दानवर्षियों के शत्रु तो यही हैं। अनवावासिनश्चैव मधोर वही कैटभस्य चौ। एक आनव जिस समय था, उस समय जब केवल मात्र 2 ही वीर थे, मधोर कैटभ, उनका भी शत्रु यही था। ये सदैव से शत्रु रहा है हमारे कुल के श्रेष्ठ पुरुषों का। हमारे लिए हर युद्ध में यही आ जाता है। इसी के आश्रित होकर के देवता भी स्वच्छंद विचरण करने लगते हैं। अयम सकिल युद्धेषु सुरार्थे त्यक्त जीवितः। ये देवताओं के लिए हर प्रकार से अपने जीवन का मोह छोड़ करके उपस्थित हो जाता है। सुरार्थे त्यक्त जीविता, ये चिंता नहीं करता कि प्राण रहेंगे कि जाएंगे। त्यक्त जीविता, जीवन छोड़ने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाता है। कहीं उसको निछावर कर देता है, अपना जीवन भी इसने निछावर कर रखा है। सवितुस्तेजसा तुल्यम चक्रम क्षिपति शत्रुषु। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र इसके हाथ में रहता है और ये चूकता नहीं है कहीं भी। ये अपने शत्रुओं पर वही फेंकने लगता है। आज ये दृष्टेदानीम समक्षम में, सौभाग्य की बात है आज मेरे सामने आ गया है। विष्णुरेश समागता, यही विष्णु है। अद्य मधवान निष्पिष्टो मामेव प्रणमिष्यति। आज मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। बाणों से पीस करके और मामेव प्रणमिष्यति, मेरे बाणों से इतना परेशान हो जाएगा कि ये मुझे आज प्रणाम करेगा, क्षमा मांगेगा मुझसे, छोड़ दो मुझे। ये कहता है कालने में। भगवान के अवतारों की कथा कहता है। दानवों के लिए इसने, विष्णु ने क्या क्या किया। आधा मनुष्य और आधा सिंह बना, वाराह का रूप धारण किया, और कितने भी संपूर्ण उनका वो बताता है। आज ये मेरे सामने उपस्थित हुआ है, आज इसका मैं वध करूंगा। जो ये कहा तो भगवान सामने आ गए थे। भगवान बोले, वीर लोग इस क्षेत्र में इस तरीके से वाणी नहीं बोलते। कालने में कुछ करके दिखाओ। इस क्रोध करके और परुष वाणी बोलना, कठोर वाणी बोलना, ये वीर का कर्तव्य नहीं है।
बल है तो कुछ करके दिखाओ। अहम त्वाम दैत्य पश्यामि पूर्वेशाम मार्गगामिनम। अरे दैत्यो, मैं देख रहा हूं जिस मार्ग पर तुम्हारे पूर्वज गए हैं तू भी उसी मार्ग पर जाने वाला है। ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। तू बढ़ चढ़ के बातें क्यों करता है? कुछ करके दिखा। और जो तुमने ये स्थिति बनाई है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक की स्थिति सबको अपने अधीन कर रहा है, ये तेरे अधिकार की वस्तु नहीं है। दूसरे के अधिकार को छीनना, व्यवस्था को भंग करना, ये उचित नहीं है। और क्योंकि व्यवस्था मेरे जिम्मेदारी है, मेरा विभाग है, तो इसकी व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। देवताओं को अपने पद पर स्थापित करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने जब कहा, युद्ध तो चल ही रहा था, प्रारंभ हो गया। इसने एक बहुत बड़ी सी गदा उठाई। कालनेमि ने इसका जब भगवान पर वश नहीं चला तो इसने गरुड़ जी पर प्रहार किया। यदा तस्य सुपर्णस्य पतिता मूर्ध्नि सा गदा। वो गदा महाराज गरुड़ जी के सिर पे पड़ी तो स्थिति ये बनी, तथा तदागमत पदा भूमिम पक्षी व्यथित विग्रह। महाराज गरुड़ जो ऊपर उड़ रहे थे वो पैरों के बल भूमि पर आकर के गिर गए, आकर के पृथ्वी पर टिके उनके पैर आकर के, और कष्ट तो हुआ। ये स्थिति जब गरुड़ की देखी भगवान विष्णु ने, तब उनको क्रोध आया। क्रोध करके तम जयाय सुरेंद्राणाम वर्धमानम नभस्थले। भगवान ने अपना विस्तार बढ़ाया, बढ़ा करके संपूर्ण दिशाओं को नाप लिया। वर्धमानम नभस्थले, आकाश तक अपने स्वरूप को बढ़ा करके, और यहां भगवान ने उस कालनेमि को, उसकी भुजाएं, उसके मस्तक सब काट डाले। इस प्रकार से भगवान ने कालनेमि का वध किया। यहां जब भगवान ने यहां पर कालनेमि का वध किया, वध करके युद्ध शांत हो गया। अब इससे बड़ा कोई वीर है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, कृतम देव महत् कर्म सुराणाम शल्य मुद्रितम। भगवान ने अपने देवताओं का कांटा निकाल दिया, बहुत बड़ा कार्य किया है। बधेनानेन दैत्यानाम वयम ही परितोषिता। इसके मर जाने पर महाराज अब हमें शांति मिल गई। इसे दूसरा कोई मार नहीं सकता था। योयम हतस्त्वया विष्णु, ये जो आपके द्वारा मारा गया है, कालनेमि महीसुरः महासुरः तुमैकोऽस्य मृधे हंता नान्यः कश्चन विद्यते। इतना बड़ा ये वीर था कि महाराज आपके सिवा इसे कोई मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं बहुत संतुष्ट हूं, पर मेरी सृष्टि भी तो आप ही ने की है।
आप ही मेरे अभिभावक हैं, तो मैं संतुष्ट होकर आपको क्या दे सकता हूं और वरदान क्या दे सकता हूं? सबको देने वाले आप हैं। तो अब इंद्र को पुनः पद पर बिठाइए और ये जिससे ये अपना कार्य सुचारू रूप से करे। भगवान ने वैसे किया, इंद्र को राज्य शासन त्रिलोकी का सौंपा और संपूर्ण देवताओं को उनका दायित्व सौंप करके वैशंपायन जी कहते हैं वो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में जाकर के वहां पर भगवान विष्णु का स्वागत सत्कार भगवान ब्रह्मा जी ने भी बहुत विधि पूर्वक वहां किया। पूजन इनका ऋषियों ने, देवताओं ने वहां पर वेद मंत्रों से इनका पूजन किया, अतिथि सत्कार किया। सबसे सत्कृत होकर के, सत्कार पाकर के भगवान विष्णु अपने जो उनका स्वयं का निवास स्थान है, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं, वहां चले गए। वही नारायण आश्रम भी कहा जाता है, वैकुंठ को भी नारायण आश्रम भी कहा जाता है। नारायण जहां रहे वही उनका आश्रम, आश्रय स्थाना आश्रम, या जहां पर श्रम दूर हो जाए वो विश्राम स्थल। वैशंपायन जी कहते हैं कि ऐसी स्थान पर सतत्र प्रविशन्नेव जटाभारम समुद्वहन् सहस्र शीर्षो भूत्वा तु शयनायोपचक्रमे। वे सहस्र शीर्ष भगवान जो हैं उन्होंने सोने का विचार किया, शयन का विचार करते हैं। तो जब विचार किया तो उसी समय भगवती निद्रा रूप में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान उनको स्वीकार करके शयन करते हैं और उनकी ही नाभि से कमल उत्पन्न होता है। इस प्रकार भगवान ने जो शयन किया, यानी प्रलय हुई, और प्रलय के बाद में जब जागने की स्थिति आती है उसी समय नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कमल से फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। वही ब्रह्मा जी का प्रथम आसन है, आदि आसन है या आदि स्थान है। ब्रह्मा जी वहीं उत्पन्न होते हैं। और जो पूर्व जन्मों की वासनाएं हैं, कर्म हैं, जैसा वेद मंत्र करता है, यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व के अनुसार ही वो फिर सृष्टि करते हैं।
4 प्रकार के सृष्टि, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इस प्रकार की सृष्टि, चराचर संपूर्ण सृष्टि वहीं से उत्पन्न होती है, सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों तक। और ब्रह्मा जी फिर विशिष्ट स्वर्ग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में एक बार की घटना है। वैशंपायन जी कहते हैं भगवान ऐसे ही सो रहे थे, योग माया के आश्रित होकर के। वैसे एक बात कहूं, भगवान अगर सो जाएं तो सृष्टि प्रपंच ही नहीं रहता। जैसे इस समय शयन काल चल रहा है, हर्षैनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी के बीच में ये समय चल रहा है। कहते हैं भगवान सो गए। भगवान सो नहीं जाते, एक लीला है उनकी, ये भी लीला है। तो ऐसे ही लीला होती है। ऐसे ही एक बार की स्थिति बनी तो क्या कहें, भगवान सो गए होते तो प्रलय हो चुकी होती, पर भगवान ने कुछ आलस में थे, आंखें बंद किए थे। देवताओं पर ऐसे ही संकट आया, दानवों से युद्ध प्रारंभ हो गया, देवता पहुंच गए वहां भगवान की शरण में। ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु के सामने पहुंचते हैं, सब यहाँ पर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज, नास्ति किंचित भयम विष्णु सुराणाम असुरांतक। हे विष्णु, आपके होते हुए देवताओं को भय तो नहीं होना चाहिए ना। ये शाम भवान अभयदः कर्णधारो रणे रणे। क्योंकि हर स्थान पर जहां पर भी युद्ध की स्थिति बनती है वहां पर कर्णधार बनकर के आप ही आ जाते हैं। नौका पार करने के लिए युद्ध रूपी महासागर में नौका बनकर के आप ही तो आते हैं। जब तक आप हैं तो हमें कौन चिंता। इंद्र भी आपकी सहायता से ही अभय पाते हैं। संसार में समस्त मनुष्य सत्य और धर्म का आपके आश्रय से ही पालन करते हैं। राजा भी आपके आश्रय से ही प्रजा का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में नोद्वेजनीया भूतानां सचिवैः साधु पूजिता चतुरंग बलैर्गुप्ता षड्गुणानुपयुज्यते। कहते हैं कि राजा जो प्रजा से कर लेता है, न्यायपूर्ण ढंग से कर लेता है, टैक्स लेता है और अपने खजाने में रखता है,
यथा उचित रीति से प्रजा की रक्षा करता है, किसी को कष्ट में नहीं डालता। नो द्वेजनीया भूता नाम, किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करता। सचिवई साधु पूजिता, जिसके मंत्री साधु पूजिता सचिवा, सज्जनों में जिनकी गिनती होती है ऐसे मंत्री हैं जिनके चतुरंग बलय गुप्ता, जिनके पास चतुरंगनी सेना है, उससे इसकी रक्षा करते हैं। षड गुणान उपयुज्यते, और जो 6 गुण राजा के होने चाहिए वो उनके पास हैं। कौन कौन से 6 गुण होते हैं? राजा को ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के अंदर राजा के लिए 6 गुण होते हैं। कब संधि करनी है, कब विग्रह करना है यानी लड़ाई करनी है, यान आसन कहाँ बैठना है, कैसे लोगों से बात करनी है, द्वैधी भाव, और समाश्रय, ये 6 गुण बताए गए हैं राजा के। इनका यथा अवसर उपयोग करने वाला होता है राजा, वही सब राजा सबसे अच्छा माना गया है। इस प्रकार से जो कार्य करता है वो महाराज आपके आश्रय में ही कर पाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु से, इस प्रकार से कह करके महाराज ब्रह्मा जी चुप हो गए। भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी तो भगवान विष्णु भी वहां से उठ करके इनके साथ ही चल दिए। आकर के आगे ब्रह्मा जी, पीछे भगवान विष्णु। उस समय सुमेरु पर्वत पर या मेरु पर्वत पर एक सभा चल रही थी, वहां सब लोग एकत्र हुए, सज्जन पुरुषों की, देवताओं की, यहां पर इस सभा चल रही थी। वहां पर ये सब लोग उपस्थित हुए, अपने यथायोग्य आसन पर सब बैठे। इस सभा में भगवती पृथ्वी जो थी, जहां गोतनुधारी भूमि विचारी, कभी कभी गोतनुधारी होती हैं और कभी स्वयं अपने ही उसमें होती हैं। तो धरणी देवी जो थी, पृथ्वी देवी थी, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं और बोली, भगवान हमारे ऊपर गिरि सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं उन सब की जननी माता जो है भूमि है, पृथ्वी है, और हम सब उसके पुत्र हैं। तो माता के लिए सबसे कष्ट भरी बात ये होती है जब पुत्र ही आपस में कटने और मरने लगे, यही कष्ट है, परद्रोह। वही पृथ्वी देवी यहाँ पर कह रही हैं कि स्वमधारयसि भूतानि भुवनानि बिभर्षि च। महाराज आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, 14 भुवन, तीनों लोकों को धारण करते हैं। महाराज आपके सिवाय अन्य कोई नहीं है, भरण पोषण आप करते हैं। जब आप मुझे धारण किए होते हैं तब ही मैं सबको धारण कर पाती हूं, मेरी शक्ति भी आपके आश्रित है।
और महाराज मैं अपने भार से अब दबी जा रही हूं। दानव, दैत्य, राक्षस आतंक फैलाए हुए, यही आजकल की स्थिति है। देख लीजिए संसार में सब आपस में मरकट रहे। कहते हैं कि महाराज मुझे कष्ट, बहुत कष्ट है, मैं आपकी शरण में हूं और आप ही मेरे इसको दूर करें। प्रारंभ में भी आपने ही मुझे स्थापित किया था। जब हिरण्याक्ष ले गया था तब आपने ही मेरा उद्धार किया था, आपने ही मुझे स्थापित किया था। इस प्रकार से यहां पर पृथ्वी देवी ने स्तुति की। स्तुति करने पर भगवान ने अभय दान दिया। पृथ्वी को अभय दान देकर के भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, कैसे होगा ये सब, आप हमें बतलाएं। शीघ्रमाज्ञापय विभो कथम अंशः प्रयुज्यताम्। कथम अंशः प्रयुज्यताम्, अगर हमारी आवश्यकता है तो महाराज आप आज्ञा करें कि हम अपने अंश का किस प्रकार से प्रयोग करें। शीघ्रम आज्ञापय विभो, वो आप हमारे लिए आज्ञा करें। यदि ते पार्थिवम कार्यम कार्यम पार्थिव विग्रहे, पृथ्वी का कार्य, पार्थिव कार्य जो है उसका कार्य करने के लिए आप पार्थिव कार्य करना चाहते हैं तो हमें बताइए, फिर हम क्या करें। कथम अंशावतरणम कुर्मः, हम सब अपने अंशों के सहित किस प्रकार से अवतरित हों या पहुंचे आपके कार्य में सहायता के लिए, पृथ्वी पर पहुंचे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी पूछा तो भगवान ने बताया है ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बताया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान ने जो निर्णय किया है ये तो वही है, भगवान जो सोचते हैं वो ब्रह्मा जी जानते हैं, जान लेते हैं। भगवान की इच्छा जो होती है तो भगवान की इच्छा अनुसार ही तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, देवताओं को भी, कि तुम सब लोग भी पृथ्वी पर चलो और अपने अपने अंशों से अवतार ग्रहण करो या शरीर ग्रहण करो।
ये इस प्रकार से कहा ब्रह्मा जी ने, और फिर बतलाया कि मैं भूमिका इसकी कुछ बना चुका हूं। एक बार महाभीष नाम के राजा जो समुद्र के अंशभूत थे, हमारी सभा में गंगा की ओर दृष्टिपात किया था जिन्होंने, और मैंने उन लोगों को कह दिया था कि तुम दोनों लोग पृथ्वी तल पर चलो, क्योंकि तुमने यहां ब्रह्मलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार से ये लोग यहां से पहुंच गए हैं। और इनका समुद्र का शांतन के रूप में शरीर हो चुका है, पहुंच चुके हैं। मेरे कहने से गंगा से इनका विवाह होगा। ये मेरा शाप है इन दोनों के लिए। इस प्रकार से महाराज ने पूरी भूमिका समझा दी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, शांतम से प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब यह है यहां से अवतरण प्रारंभ है। इनके पुत्र भीष्म जी आए, वसुओं के अवतरण हैं, वसुओं के अवतार हैं। इस प्रकार से यहां पर समस्त देवताओं के अवतरण हुए। वैशंपायन जी ने यहां इन अवतरणों की सूची गिनाई है, कौन किस रूप में कैसे आया। का भगवान नारायण ने तब आकर के यहां पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। उनकी सहायता के लिए अन्य सब देवताओं ने भी अंश रूप से यहां अवतार लिया है। और समस्त ये देवगण और नारायण की सहायता से ये पृथ्वी का भार इन्होंने दूर करने के लिए यहां पर आए थे, और वो उन्होंने यहां किया। इसी संबंध में वैशंपायन जी ने कथा सुनाई है। 54वें अध्याय में नारद जी का भी प्रसंग आता है कि पृथ्वी के कष्ट का वर्णन नारद जी ने भी भगवान से इसी प्रकार किया है कि दैत्य लोग जितने भी वहां से मारे गए थे भगवान विष्णु के द्वारा देवताओं और दानवों के युद्ध में, वो सब भाग भाग के जब उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला तो वो यहां आकर के पृथ्वी पर राजाओं के रूप में प्रकट हुए। आकर के जिसे कहा जाता है दुर्योधन कलयुग का अवतार है। कल दुर्योधन के रूप में यहां पर उत्पन्न हुआ। शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के अंश हैं। ऐसे ही बहुत से हैं। यहां पर नारद जी ने भी भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आप रक्षा करें। सदैव आपने रक्षा की है। स्तुति की है। महाराज आपने ही जब जब भक्तों पर संकट आए हैं आपने ही टाले हैं। वामन का अवतार लिया, परशुराम का अवतार लिया,
नृसिंह रूप में आए, कालनेमी को भी आपने ही मारा। और महाराज उसी स्थिति में वही कालनेमी आज मथुरा में प्रकट हो गया है। तस् जो मथुरा के राजा उग्रसेन आपने जिनको निश्चित किया था, तस्य पुत्र त्वमापन्नो योऽसौ विष्णु त्वया हतः। भगवान जिसको आपने मारा था वही कालनेमिर महादैत्य संग्रामे तारकामये। तारकामय संग्राम में जिस कालनेम को आपने मारा था वही आज उनके घर में उग्रसेन का पुत्र होकर के उत्पन्न हो गया है। राज्ञाम भयंकरो घोरः, बहुत भयंकर है, राजाओं को भी कष्ट देने वाला है। न राजधर्माभिरतो, राजधर्म का सही ढंग से पालन भी नहीं करता है। नात्म पक्ष सुखावह, कहते न आत्म पक्ष सुखावह, आदमी जो मनुष्य होता है कम से कम अपने पक्ष वालों को तो सुख देता है, जो विपरीत हैं उनको कष्ट दे, पर अपने पक्ष, इसके लिए तो लिखा है कि ये अपने पक्ष वालों को भी दुख ही देता है, सुख नहीं देता। नात्म राज्य प्रिय करा, न अपने राज्य के प्रजाजनों को ही सुख देता है। चंड कर रुचि सदा, चंड है, विकराल स्वरूप वाला है, और कर रुचि सदा, सदैव टैक्स लेने वाला है। कर रुचि, कर लेने वाला है, देने वाला कुछ नहीं है। बहुत यहां पर उसके गिनाए, फिर उसके साथी गिनाए। ये सब कहा, बलि का पुत्र जो अरिष्ट वहां आपने देखा था युद्ध में, ये यहां पर बैल का रूप रख के प्रकट हुआ है। कौन सा उसका नाम है? ऐसे ही केशी नाम का असुर यहां पर घोड़े के रूप में आ गया है। हयग्रीव नाम का राक्षस वो यहां पर केशी के रूप में है। दिति का पुत्र जो एक रिष्ट नाम का दैत्य था, आज वही कुबलिया पेड़ हाथी बन करके यहां पर आ गया। ऐसे उन्होंने सब गिनाए और कहा, प्रभु अब आपके बिना अब कार्य चलेगा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने जब विनती की भगवान से, तो भगवान ने कहा चलो चलेंगे। फिर ब्रह्मा जी को बुला करके पूछा कहाँ होगा, कैसी व्यवस्था करोगे? तो ब्रह्मा जी ने उनकी व्यवस्था की। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपके लिए जो मैंने व्यवस्था की है वो ये है, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। अब आप वहीं चलो जहां कंस है। उग्रसेन का पुत्र कंस है, और महाराज हमने आपके लिए माता पिता के रूप में, इसकी चचेरी बहन है देवकी, और पिता के रूप में उनके देवकी जी के पति वसुदेव का चयन किया है। ये दोनों धर्म मूर्ति हैं और इनके घर में आप चलो।
और महाराज अकेले नहीं, दोनों रूप में चलिए। छादयित्वात्मनात्मानं मायया योग रूपया, अपनी माया से स्वीकार करके, आच्छादन करके स्वयं को, तत्रावतर लोकानाम भवाय मधुसूदन, समस्त लोगों के कल्याण के लिए आप वहां पर अवतार लीजिए। आत्मना हि त्वम अवतार महीतले, स्वयं ही अपने स्वरूप बनाइए। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका शरीर बनाने की मेरी क्षमता कहाँ है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आत्मना ही त्वम अवतार महितले, अपने ही स्वयं अपना अवतरण करो। देवकीम रोहिणीम चैव गर्भाभ्याम परितोषये, उनकी दो पत्नियों को, दोनों को संतुष्ट कीजिए महाराज, देवकी और रोहिणी जी को। और साथ ही साथ उन्होंने वो परिचय भी दिया है कि बहुत से ऋषि मुनि भी आपकी गोपियों के रूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्रोण और धरा के रूप में महात्मा वसु, वो भी आपका, नंद और यशोदा के रूप में आपकी प्रतीक्षा में हैं। उनको भी सुख दीजिए और इन गोप गोपी रूप जो ऋषि मुनि हैं और जो हैं, उनको सबको आप सुख दें, वो आपका वहाँ दर्शन करें। वनम गाश्यते रक्षितो विष्णु, उन गवों का की भी आप रक्षा करें। वनानि पर धावता, उस वन स्थली में भी जब आप दौड़ते फिरेंगे तो ये पृथ्वी भी धन्य हो जाएगी। वनमाला परिक्षिप्तम धन्या द्रक्ष्यन्ति ते वपुः, उस वनमाली रूप को देख करके जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जो भी आपके स्वरूप का दर्शन करेंगे, वो धन्य हो जाएंगे। त्वद्भक्ता पुंडरीकाक्ष तव चित्तवशानुगाः, गोषु गोपा भविष्यन्ते सहाया सततम तव। आपके जो भक्त हैं वो स्वयं वहां गोप और गोपी के रूप में सब प्रकट हो जाएंगे, सदा आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, उनका भी जन्म सफल हो जाएगा। जीवितम वसुदेवस्य भविष्यति सुजीवितम, वसुदेव जी के घर में जब आप पहुंचेंगे तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा, उनका जीवन भी सुजीवन हो जाएगा। यस्त्वया तात इत्युक्तः सपुत्र इति वक्ष्यति, जिस समय आप उसको पिताजी कहेंगे, उनको वसुदेव जी को, तो वो बेटा कहकर के तुम्हें धन्य हो जाएंगे। कश्यप और आदित्य के सिवा आपके माता पिता हो ही कौन सकते हैं? यही कश्यप और आदित्य अपने अंश से महाराज वसुदेव और देवकी के रूप में वहां उपस्थित हैं। नाग माता रोहिणी के रूप में वहां उपस्थित हैं। तो आप इस प्रकार से वहां पर चले। ये ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की और कहा हम भी चल रहे हैं।
जितने देवगण हैं सब चलेंगे यथा शक्ति सहयोग करने के लिए। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान की ने जो आज्ञा की थी ब्रह्मा जी ने वो देवताओं के लिए बतलाई और बतला करके वहां से भगवान की आज्ञा अनुसार अपने अपने निवास स्थान को आए और वहां से आकर के यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आने की तैयारी होने लगी और सब लोग अपने अपने अंशों से यहाँ पर अवतरण करने की तैयारी करने लगे, आने की स्थिति बनाने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर 55वें अध्याय पर हरिवंश पुराण में प्रथम पर्व जो है हरिवंश पर्व की कथा पूर्ण होती है। एक प्रकार से समझने में ये पूर्व सूचना है भगवान के अवतार की, और पीछे जो भी अवतार के संबंध में कृष्ण अवतार के संबंध, इसीलिए वो सब संक्षिप्त में दिया है। यहां तक ये हरिवंश पर्व पूर्ण होता है। इसके आगे विष्णु पर्व प्रारंभ होगा। इसका विवरण हम आपको कल के खंड में देंगे। यहाँ पर कथा स्थगित करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद।